नमस्कार। आज का सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है उस पे हम बात करेंगे। तो हम लगभग 7 महादेश का उत्पत्ति के बारे में और महासागर के बारे में बताया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 7 महादेश में जो पहला महादेश है उस पे बात करूँगा, एशिया। साथियों, परीक्षा में जो मुख्य सवाल पूछे जाते हैं एसएससी, रेलवे, एमटीएस, जीडी, आरपीएफ, जो एशिया महादेश से सवाल आते हैं उस पे हम बात करेंगे। हम छोटा सा मुख्य बात लेके आए हैं और फिर इसके पढ़ाने के बाद जस्ट मैं मैप पर भी एशिया महादेश का मैप खाका बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एशिया महादेश के बारे में मुख्य बातें। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप या महादेश जो भी है, जो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप या महादेश है, कौन है? एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। लगभग पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग, 1/3 हिस्सा हम कह सकते हैं कि एशिया के पास है। यह पूर्वी गोलार्ध में, साथियों मैप पे हम देखेंगे, यह पूर्वी गोलार्ध में NESW मैप पे हम इसके ग्लोब पे तो बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, लेकिन यह पूर्वी गोलार्ध में यहाँ से कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। साथियों, कर्क रेखा जो है इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। आप भारत के रहने वाले हैं तो भारत एशिया महादेश में ही पड़ता है। आप जानते हैं कि भारत के 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ से कर्क रेखा भी इस महाद्वीप से गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से एशिया को अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहते हैं। साथियों, यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहते हैं। यह सभी धर्मों की आदि भूमि है, ये पूछा जाता है, क्योंकि एशिया महादेश में सभी धर्म के, सभी समुदाय के लोग रहते हैं, इसीलिए इसे सभी धर्मों का आदि भूमि भी कहा गया है। इसे नदियों की सभ्यता का पालना कहा जाता है। साथियों, एशिया महादेश को नदियों की सभ्यता का पालना कहा जाता है, क्योंकि इस महादेश में बड़े बड़े सभ्यता का जो विकास हुआ, प्रारंभिक जो सभ्यता का सबसे पुरानी जो विश्व में सभ्यता का विकास हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता एशिया महादेश में ही अवस्थित है। सिंधु नदी के किनारे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता का विकास इसी महादेश में होता है, इसीलिए इसे नदियों की सभ्यता का पालना कहा जाता है। एशिया की नाड़ी मंगोलिया को कहा जाता है। एशिया की नाड़ी। जनसंख्या के मामले में एशिया संसार का सबसे बड़ा महादेश है। जनसंख्या की दृष्टि में साथियों, ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप या महादेश है। साथियों, हम कुछ
इसे मैप पे देखेंगे। तो चलिए मैप पे दिखाते थे। अब मैप पे एशिया महादेश को देखिए। ये एशिया महादेश है, एशिया। साथियों यहाँ यूराल पर्वत है, ये यूराल पर्वत है। ये यूरोप और एशिया को यही पर्वत अलग करता है, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम यूराल नदी है। यूराल नदी, यूराल नदी। साथियों यहाँ से ये जो इस तरह की जो सीमा है, ये सभी एशिया महादेश में ही अवस्थित है। साथियों एशिया महादेश में भारत जैसे देश हैं, यहाँ से कर्क रेखा, जो कि कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरती है, जिसमें भारत के 7-8 राज्य, भारत के राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है। साथियों हम इससे पहले वाले वीडियो में खाड़ी के बारे में बताए थे कि स्थल का जल का वैसा भाग या स्थल का वैसा भाग जिसमें 3 और स्थल हो, एक भाग जल हो, इसे खाड़ी हम लोग कहेंगे। ये नहीं पढ़ाए थे, आप लोग ध्यान दें। बंगाल की खाड़ी, एक तरफ इंडिया, इधर बांग्लादेश, ये जो बीच का भूभाग है यह खाड़ी के नाम से जाना जाता है। एशिया और यूरोप के जो संयुक्त भाग है, इसी का नाम है यूरेशिया। यूरेशिया। साथियों ये यूरोप का क्षेत्र है, ये यूरोप है। और यूरोप और अफ्रीका को अलग यही जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा होता है। ये पूर्वी गोलार्ध है। मैं ग्लोब पे आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है पूर्वी गोलार्ध, गोलार्ध में अवस्थित है। ये एशिया महादेश का मैप हुआ। कैसा लगा वीडियो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।